बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु मन अलैहा फान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी कायनात के मालिको मुख्तार फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, मेरे साथ में सब लोग ये कलेमात पढ़ेंगे। तौबा के कलेमात हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे हम सब लोग। पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का हमारा और आपका इकट्ठा होना, जमा होना आली जनाब मोहतरम मरहूम हुसैन साहिब के ईसाले सवाब के लिए है। हम और आप आली जनाब मोहतरम मोहम्मद यूसुफ साहब, इनके वालिद मोहतरम मरहूम हुसैन साहिब मोहम्मद हुसैन, उनके ईसाले सवाब के लिए जमा हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा अपनी जबान पर अल्लाह की पाकी के कलेमात सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये तमाम कलेमात अपनी ज़बान पर जारी रखिए ताकि मरहूम की रूह को आपकी जानिब से भी ईसाले सवाब हो जाए। बेशक आने का मकसद ही ये होता है। प्यारे, बहुत देर से नात शरीफ आप लोग समात कर रहे हैं। अभी जो पढ़ रहे थे शायर इस्लाम उस्मान रजा हारूनी, उनके बाद शाहकार तरन्नुम, वो शायर जो खुद लिखता भी और पढ़ता भी है, नूरुद्दीन मंजर। समझ रहे, वक्त कम था, इस वजह से उन्होंने हालात को देखते हुए कम पढ़ा। सैयद साहब का हुक्म हुआ, आले रसूल सैयद वाजिद मियाँ साहिब क़िबला। और यार एक बात बताऊं, कुछ भी कर लो, खून का रिश्ता कहीं नहीं ले जा सकते। खून का रिश्ता जो होता है, जिसकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद हो तो उसका जवाब नहीं ला सकते। कुरान और हदीस अगर आप उठा करके देखें, सही मानों में अगर पढ़ें तो आपको पता चलेगा। नबी फरमाते हैं,
हुब्बो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादति सना। नबी फरमाते हैं, बेटा आवाज कम करो, ज्यादा इको नहीं, इतना जो आराम, बिल्कुल भी कम नहीं, इतना जो आराम से समझ में आ जाए, ज्यादा धूधा भी अच्छे नहीं रहती। नबी फरमाते हैं जो आले रसूल से मोहब्बत करता है, सैयदजादों से मोहब्बत करता है, आले रसूल की एक लम्हे की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है। अगर ये मेरी बात हो तो पलट दो, आका की बात है। आका अगर फरमा दें ये चीज हलाल है तो मुसलमानों के लिए वो हलाल, आका फरमा दें ये चीज हराम है तो मुसलमानों के लिए वो चीज हराम है। अल्लाह फरमाते हैं, अला व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया तो वो शहीद की मौत गया। तुम बड़े खुशकिस्मत हो, नमाज पढ़ते हो तो आले रसूल के पीछे पढ़ते हो, सजदे करते हो तो आले रसूल के साथ में सजदे करते हो। जिनका नाम सैयद वाजिद अली है, ये आले रसूल हैं। सैयद वाजिद मियाँ, मैं इसलिए नहीं तारीफ कर रहा हूँ कि साहब ये मेरी जात के हैं या यहाँ पे बैठे हैं, तुम लोगों की खुशकिस्मती दिखा रहा हूँ। मेरी बात हो तो अलग। नबी फरमाते हैं, अला व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्ना कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। आका फरमाते हैं, आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया तो फरिश्ते जन्नत में उसे इस शान से ले जाएंगे जैसे नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाया जाता है। आका फरमाते हैं, प्यारे मिंबर शरीफ पर उलमा भी जलवगर हैं, अच्छे अच्छे उलमा हैं। किसी के घर में कुरान पाक की एक आयत अगर लिख के लटका दो तो उसके घर में नूर ही नूर होता है, बरकतें ही बरकतें होती हैं। मगर ये वो उलमा हैं जिनके सीनों में 6666 कुरान की आयत करीमा है। और सुनो, आका फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं, 5 चीज का देखना इबादत है, यानी पढ़ना नहीं, खाली फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। नंबर 1 कम खाना इबादत, नंबर 2 मस्जिद में बैठना इबादत, नंबर 3 कुरान पाक को देखना इबादत, नंबर 4 खाना काबा को देखना इबादत, और नंबर 5 किसी आलिम का दीदार करना इबादत। आका फरमाते हैं, अगर कोई आलिम, कुरान पाक पढ़ने वाला आलिम, हदीस शरीफ पढ़ने वाला आलिम या मदरसे का बच्चा, आका फरमाते हैं, आलिमन औ मुतअल्लिमन, कोई आलिम या तालिबे इल्म कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, खाली गुजर जाए। कहां से गुजरे? किसी बस्ती के कब्रिस्तान से होता हुआ गुजर जाए। मर्रा का लफ्ज आया, आका फरमाते हैं, इसके गुजरने की बरकत ये होगी, उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये वो उलमा। मगर प्यारे, अगर मैं इन्हीं पे बोलूं तो मुझ जैसा कम इल्म कई दिन गुजार सकता है, तो फिर बड़े बड़े उलमा का क्या होगा। मगर आज मुझे कुछ और बोलना है। सिर्फ आज हमें शरीयत मुस्तफा का आईना देखना। क्या देखना? बोलो। अपने आप को देखना कि हम हैं कितने पानी में। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चौराहों पर भी बातें आती हैं, हर जगह बातें करते हैं, मगर प्यारे जरा सोचो, गौर करो,
हमने आखिरत की तैयारी क्या की है? कोई इंसान ये बता सकता है कि जनाब मैं जन्नती हूँ, जनाब मेरी नमाजें कबूल हो रही है, मेरे रोजे कबूल हो रहे हैं, मेरी ज़कात कबूल हो रही है? कोई दावा नहीं कर सकता। मगर जरा गौर करो, वो सहाबा जिनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान मौला अली, 10 सहाबा किराम जिनको अल्लाह के रसूल ने दुनियाई पर जन्नती की बशारत दे दी कि तुम भी जन्नती, तुम भी जन्नती। अब जरा मुझे बताओ, नबी जिसको जन्नत की दुनिया में बशारत दे दे, कोई माई का लाल नहीं काट सकता, कोई माई का लाल नहीं काट सकता। मगर प्यारे जरा सोचो, जिनको दुनियाई में जन्नत की बशारत मिल गई तो उनको तो इतना मोटा तकिया लेकर के आराम करना चाहिए था। वो तो लेटे रहते, कोई काम नहीं करते। मगर जरा उनकी जिंदगी पर गौर करो, उनकी जिंदगी को देखो। कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की कभी नमाज छूटी हो, फारूक आजम की कभी नमाज छूटी हो, उस्मान गनी मौला अली की कभी नमाज छूटी हो, जो दुनियाई पे बशारत मिल गई कि जन्नती है, मगर फिर भी इनकी नमाज नहीं छूटी। और अपने गिरबान में झांकियो, अपने गिरबान में झांको, पता नहीं कितनों का गला घोटा, पता नहीं कितनों की जमीन हड़प ली, पता नहीं कितनों के पैसे लिए तो दिए ही नहीं, पता नहीं कितनों पर जुल्म किया, पता नहीं कितनों को परेशान किया। कभी सोचा ये जबान है, जबान अगर इसको बोलने पर आ जाए तो 50 मर्तबा झूठ बोलता, सैकड़ों मर्तबा झूठ। वो सहाबा जो झूठ नहीं बोलते थे, हराम नहीं कमाते थे, कदम शरीयत मुस्तफा के खिलाफ नहीं था। नबी ने यह भी कह दिया कि तुम जन्नती हो, मगर फिर भी उनकी नमाज नहीं छूटी, शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा। अगर खाया तो खाने का ढंग नबी का तरीका होता था, पीने का ढंग नबी का ढंग होता था, सोने उठने बैठने का ढंग नबी का ढंग होता था। हमारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है? कभी शरीयत मुस्तफा के आईने में देखा, बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है, अगर किसी को कोई तकलीफ हो जाए, किसी को कोई परेशानी हो जाए, तो 4 आदमियों में खड़े होकर के दावा करता है और कहता है पता नहीं यार अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, पता नहीं कौन सी बात से नाराज हो गया, मुझे इतना बता तेरी अच्छी कौन सी है, मुझे इतना बता कौन सी बात से अल्लाह तेरी राजी है। अरे फजर में तू नहीं, जोहर में तू नहीं, असर में तू नहीं, मगरिब में तू नहीं, इशा में तू नहीं, दावा करता है मैं गुलाम नबी हूँ। तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता है, दावा गुलाम नबी हूँ, झूठ बोलता है, दावा गुलाम नबी हूँ, लोगों को सताता है, दावा गुलाम नबी हूँ, हर हर कदम पे अल्लाह को नाराज करता है और कहता है कि मैं गुलाम नबी हूँ। थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। अपने आप को एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में देख लो, इंशाअल्लाह पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में। नमाज़ गोल होती जा रही, तुमने तवज्जो रखना, आपकी तरफ आ रहा हूं। कभी ऐसा शख्स देखा है जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और उसका भाई मुर्दा लेटा हुआ हो और उसका सगा भाई गोश्त उसका नोच नोच के खाता हो? देखा कभी ऐसा? कभी आया सामने? तुम में कम से कम 50% लोग ऐसे। अब आप कहोगे हमने आज तक नहीं देखा। प्यारे एक मर्तबा जरा गिरबान में झांक के देखो, कितना नीच इंसान होगा वो, कितना बुरा इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो।
मुर्दा भाई जो इंतकाल कर चुका उसका गोश्त नोच नोच के खा रहा। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं हजरत, दलील दूंगा तो होश आ जाएगा, होश ठिकाने आ जाएंगे। मगर पता ही नहीं है, बस जलसे भी अगर हुए हमने हंसी मजाक ठिट्टो के नजर कर दिए, मजा ले लिया चले गए। कभी सोचा कोई और नहीं है दीन और इस्लाम को बर्बाद करने वाले हम ही लोग।